फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 के हिंदी का सामान्य हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसमें टोटल हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि इस चैनल से पढ़े, ताकि उन लोगों का भी इंटरेस्ट निकल सके और आप सभी इंटरेस्ट का तैयार कर अच्छे एक अध्यापक बने। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर भी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फ्रेंड्स कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे पहला क्या है शब्द? सदाचार। सदाचार का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए है कि दुराचार, दूसरा है सुविचार, तीसरा है विचार, चौथा है कुविचार। तो क्या है? दुराचार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें कि जिसकी बुद्धि कम हो। जिसकी बुद्धि कम हो उसे हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में? तो ऑप्शन ए है हमारा कि दुष्ट बुद्धि, दूसरा है कि मुर्दु बुद्धि, तीसरा है सुबुद्धि, चौथा है मंद बुद्धि। तो क्या कह सकते हैं? मंद बुद्धि। जिसका अकल कम हो तो उसे हम लोग मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन, जैसे कि गाय पेड़, खाली स्थान बंधी है। गाय पेड़ से बंधी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे जिसे हम देखते ही बता सकते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए सब वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। तो वाक्य क्या है हमारा वो देखते हैं। वाक्य है हमारा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। या यहाँ पे जिसको क्या है? वह खोता है ना, होता है तो वह खोती है। तो ये वाक्य जो है देखते ही पता चल गया कि ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ बताता है। अर्थात ऐसे वाक्य का हमें चयन करना है इस ऑप्शन में से जिसमें मक्खन लगाने का अर्थ बताता है। तो ऑप्शन है कि मक्खन लगाकर खाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है कि बेकार बैठना, ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि चापलूसी करना, ये होगा फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। जैसे कि सरस्वती। सरस्वती का परवाची क्या होता है? ऑप्शन है कि शारदा है, दूसरा है नेत्री, तीसरा देवी, चौथा माता। क्या? शारदा होगा। सरस्वती का परवाची क्या होता है? शारदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हमारा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे इस बार से खाली स्थान क्या, इस बार से मुझे क्या, इस बात से मुझे क्या, इस बात से मैंने क्या, इस बात से मेरे से क्या, इस बात से आप क्या। तो इसमें इस बात से मुझे क्या, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे आस्था है तो आस्था का विलोम क्या होगा? अनास्था होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द क्या है? दुर्लभ। दुर्लभ अर्थात किसी भी काम को करने में दुर्लभ हो रहा है तो उसे सुलभ। तो सुलभ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे कि जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो, जिसका मतलब आदि ना हो। तो ऑप्शन है अनादि, दूसरा अजर, तीसरा अमर, चौथा क्या है? अनंत। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा अनादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मैंने इस सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। मैंने इन सब बातों को गहराई पर, इस जगह पर, जैसे कि बातों को गहराई पर, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे जिससे इस वाक्य को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे देखिए मैंने इस सब बातों को गहराई से अच्छा लगेगा, गहराई से अनुभव किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 9
जो कि दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ बताता है। अर्थात अगर आप लोग अभी इंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, अभी अब कुछ और का भी तैयारी करना है, तो इससे दिक्कत होगा, इसलिए दो नाव पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, सिर्फ एक नाव पर पैर रखिए और आराम से जाइए, ठीक है। तो इसमें पता चल जाएगा आप लोगों को, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए अब मान लीजिए कि आप डीएलएड का तैयारी कर रहे हो, उधर करेंगे आप बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे, तो ये सबका तो सिलेबस कुछ कुछ अलग ही रहता है, इतना तो मैं बिल्कुल जानती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी इंट्रेंस निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो जैसे कि फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेद किया गया, तो इसमें क्या गलत लग रहा है आप लोगों को? फूलों का गुच्छा सही है, अतिथि पर सादर भेंट किया गया, अतिथि को यहाँ पे सही हो जाएगा, अतिथि को, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा जी। अतिथि पर है ना, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है, पक्का दम पूछता है, तो सब तो पूछता ही है, मतलब ये मैं बोल रही हूँ कि 100% श्योर पूछता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, जैसे हस्तलिखित कौन सबसे बेस्टर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो आप लोग का श्रुति लेख अपना बरियार करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि अमनौर से आए हुए मेहमानों का पूरे जोर स्वागत किया गया। इस वाक्य में अमनौर से आए हुए मेहमान क्या हैं? इस वाक्य में अमनौर से आए हुए मेहमान क्या है? तो इस वाक्य में ऑप्शन ए है कि उपवाक्य है, पद बंध है, सामाजिक पद है कि पद है। इसमें ये क्या है? पद है, ठीक है। ये आप लोग को हिंदी में मैंने पढ़ाया है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इस सब के बारे में बहुत अच्छी से पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसका चयन करें, जैसे पार्वती सौंदर्य दर्शन करना चाहिए तो सही है, सौंदर्य सही है, पर दर्शन सही है। ये जो पार्वती है ये गलत लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि स जोड़ ई क जोड़ के मेल से बने शब्द का चयन करें, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। क्या होगा? शिक्षा, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग 18 ही किए हैं, 19 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो 19 क्वेश्चन हमारा है कि प्रति जोड़ छवि के मेल से बने शब्द का चयन करें, तो प्रतिच्छवि ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये सबसे जो अशुद्ध लिखा गया है, द्विंद, ज्येष्ठ, दक्षिणी, ये द्विंद सही लिखा गया, ज्येष्ठ भी सही है, मूर्तिच्छी भी सही लिखा है, दक्षिची ये गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घने जंगल में केकार करने की आवाज़ आई, केकार करने की आवाज़ आई, यह बोली किसकी हो सकती है? यह बोली किसकी हो सकती है? जो केकार आवाज़ है वो किसकी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है कि पपीहे की हो सकती है, दूसरा है मोर की हो सकती है, तीसरा है झिंगुर की हो सकती है, चौथा है कोयल की हो सकती है। किसकी हो सकती है? ये मोर की हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायी किनकी रचना है? रास पंचाध्यायी किनकी रचना है? ऑप्शन है कि केशवदास की, कि हरिऔध की, कि चंदवार की, कि चंदरदाई की। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, चंदवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन है कि बुद्धिमान, विद्वान, श्रेयतु, सुपरनख। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा सही हो जाएगा। ये जो है ये अनुस्वार क्या है? तो ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है, जो नाक से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेल कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कि व्याकरण, दूसरा आचार्य, दूसरा व्याकरणीय, तीसरा चौथा है वैज्ञानिक, तो उसे कहते हैं व्याकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है कि जेठी, दूसरा
जेठराइन, तीसरा है जेठरानी, चौथा है जेठानी, तो इसका क्या होगा जेठानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निम्नलिखित में चयन कीजिए निजवाचक सर्वनाम का। तो ऑप्शन है कि मेरी बहन यह मेरी निजी कलम है, दूसरा है कि आप भला तो जग भला, तीसरा है भगवान हमें अपना लो, चौथा है अपनों से क्या छिपाना। तो आप भला तो जग भला यह निजवाचक सर्वनाम का सटीक उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आज मानवता हमसे दूर होती जा रही है, मानवता क्या है। ऑप्शन है कि विशेषण, दूसरा अवयव है कि तीसरा है सर्वनाम है, चौथा द्वितांत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। तद्धितांत शब्द है। ठीक है। चौथा है अमृतधारा समास का विग्रह क्या है, अमृतधारा समास का विग्रह क्या है। ऑप्शन है कि अमृत रूपी धारा, बी है कि अमृतमय धारा, सी है कि अमृत की धारा, चौथा है अमृत के लिए धारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अमृत की धारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन कर लिया है। और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अंत तक बनी रहूँगी, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। बस आप लोग जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और बस आप लोग ना टारगेट रखिए 70 का भी टारगेट रखिए। ओके, 70 का टारगेट रखिए। 70 आ गया ना, कॉलेज मिलना तय है। 60 इस बार तो 60 गई है फ्रेंड्स, लास्ट कट ऑफ 60 गई है। ओके, उससे भी कम जा रही है अगर आप लोग पैसा वैसा दे देंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।